खलीफा या इमाम बनाना उम्मत के इख्तियार में नहीं। इसकी अगली दलील कुछ इस तरह है कि खलीफा बनाना या इमाम बनाना, उसके अगर ये मानी है कि किसी शख्स में सिफ़ात जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी हैं और जो शरूत इमामत और खिलाफत नबी को हैं वो सब उसमें मौजूद हैं, और सिवाय इसके और किसी में ये सिफ़ात और लवाज़िम खिलाफत नबी तमाम उम्मत में नहीं है, और वही पुरगुज़ीदा तालीम नबी से जामे जमी सिफ़ात का है, फिर तो हमको उसका पहचान लेना भी काफ़ी है और बना बनाया खलीफा हुआ। और इमाम खुदा की तरफ से है, हमारा बनाया हुआ खलीफा वो नहीं है। हमारा बनाया हुआ इमाम और ख़लीफ़ा तो वही होगा जिसको हम तालीम, सिफ़ात और लवाज़िम इमामत सिखा के काबिल इमामत कर दें ऐसे शख्स को जो हमारा तालीम याफ्ता और हमारा शागिर्द हो, हमसे सिफ़ात इमामत सीखे। उसको तो कोई शख्स अपना इमाम और ख़लीफ़ा नहीं तस्लीम कर सकता। अब मालूम हुआ कि ये झगड़ा सिरे से ही गलत है, फ़कत लफ्ज़ी मुगालते से ये झगड़ा पैदा हुआ है, इसलिए कि उम्मत का इख्तियार खलीफा के पहचानने में ज़रूर इजमाई बात है, यानी शिया और सुन्नी दोनों का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि ऐसे शख्स की शनाख्त करनी है जो कि यकीनन जामे सिफ़ात खिलाफत और इमामत हो, हम पर वाजिब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ज़माने के इमाम को ना शनाख्त करके जो शख्स मरे उसकी मौत कुफ्र पर होगी, और हमको इसका इख्तियार खुदा ने दिया है, और ऐसे शख्स को जिसे हम काबिल खिलाफत और इमामत अपनी तालीम और तरबियत से बनाएं, उसका खलीफा और इमाम बनाना दोनों फ़िरक़े के नज़दीक नाजायज़ है। अब फरमाइए फिर झगड़ा क्या रहा? असल मसला तो इज्तिमाई और इत्तिफ़ाक़ी हो रहा है। अब झगड़ा इंतखाबी शख्स ख़ास में अलबत्ता रहेगा कि आया जिसको उम्मत ने खलीफा और इमाम तस्लीम किया और उसको खिलाफत नबी के वास्ते मुंतखब किया, उसमें गलती नहीं हुई, यानी जुमला सिफ़ात और लवाज़िम इमामत उस खलीफा में बिलयकीन थे या ना थे। अब झगड़ा तो ज़माना खिलाफत खुलफ़ा में उनका गैर मुस्तहिक़ इमामत होना वाक़यात पेश आने से बखूबी साबित हो सकता था, और उनको इकरार करना पड़ता कि मुझ में ये लियाकत नहीं है। ख़ुद हज़रत अबू बकर पुकार कर कहते थे कि अली की मौजूदगी में अबू बकर का खलीफा होना अच्छा नहीं, और हमारे ज़माने में तारीख़ मुतवातर उसका सबूत दे रही है, इसलिए कि खिलाफत और इमामत का मनसब ऐसा ना था कि उसके लवाज़िम और ज़रूरियात का किसी में होना ना होना मख्फ़ी रह सके। अब अगर इमाम और खलीफा नबी का मुकर्रर करना उम्मत के इख्तियार में होता और उसकी शर्त ये होती कि उम्मत इमाम और ख़लीफ़ा उसी को बनाए जिससे ज़ुल्म मुतादी यानी खिलाफ हक़ का सादिर होना मुहाल हो, मतलब ये कि उसी को उम्मत खलीफा नबी और इमाम बना सकती है जो मासूम हो और उसकी असमत उम्मत पर यकीनन साबित हो। इस शर्त को सिवाय खुदा के और कौन जानता है? मुराद यह है कि इस शर्त का उम्मत से पूरा होना उसके इल्म से बाहर है, लिहाजा इमाम का तकर्रुर खुदा ही कर सकता है। और अगर ये शर्त खलीफा बनाने में ना हो और ये इख्तियार उम्मत को हो कि जिसको चाहे उम्मत अपना इमाम बना ले, चाहे उससे खिलाफ अदल और इंसाफ सादिर होने का भी गुमान हो, उस वक्त तो खलीफा बनाने का ज़रूर बनिस्बत नफ़ा रसानी खलाइक के ज़्यादा होगा, और जो गर्ज़ मतलूब तकर्रुर इमाम खलीफा से है वो फौत हो जाएगी। जितने अहकाम हुदूद और क़सास जारी करने के कुरान में वारिद हुए हैं, मसलन चोर के हाथ काटने, जानी और जानिया को 100 कोड़े मारने, संसार करना, खून के एवज़ खून बहाना वगैरह, ये सब आयात मुतलक हैं, किसी ज़माने ख़ास से मखसूस नहीं। अब हम पूछते हैं कि इन अहकाम का खिताब यानी बजावरी का हुक्म कुल उम्मत की तरफ है, यानी हर फ़र्द उम्मत से इसको हुक्म इजराए हुदूद और क़सास का है, या हुक्म नबी इमाम और खलीफा नबी को है? अवाम या उम्मत इजराए हुदूद नहीं कर सकती, बल्कि इमाम करे या जिसको इमाम ने इजाज़त दी हो। अवाम उम्मत को तो अजमान ये ओहदा सुपुर्द नहीं हुआ है, इसमें हमारा और अहले सुन्नत दोनों का इत्तफ़ाक़ है। फिर जब उम्मत इजराए अहकाम हुदूद और क़सास कमेटी और इजमा कॉन्फ्रेंस करके नहीं कर सकती, तो ऐसा हाकिम, इमाम और खलीफा नबी जो इन अहकाम को जारी करे उसका इख्तियार उम्मत को क्यों कर हो सकता है?
उम्मत को इख्तियार इजराए हुदूद और क़सास ना होने का सबब ये है कि उम्मत का हर फ़र्द ख़ताकार है। ऐसा ना हो कि इजराए हुक्म क़सास में गलती वाक़ होकर खून नाहक हो जाए। फिर चूँकि उम्मत का बनाया हुआ इमाम या खलीफा वो भी ख़ताकार है, यही सबब माने इजराए हुदूद और क़सास का है। इसमें भी मौजूद है, वो क्यों कर इस काबिल होगा। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ले लीजिए। आपके वसी होने का हाल तारीख़ी हमारे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बरवायत काफ़ी कलीमी ये है कि खुदा ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि तुम अपने अहल में से अपना वसी तजवीज़ करो। हज़रत दाऊद की एक ऐसी ज़ौजा थी कि उनसे आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उनसे जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िक्र किया, उन्होंने अपने फ़र्जंद की सिफारिश की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरादा भी हुआ, मगर खुदा ने फरमाया, ए दाऊद, जल्दी ना करो जब तक कि मेरा हुक्म तायुन वसी में ना आ जाए। चुनाचा वो जनाब हुक्म इलाही के मुंतज़र रहे ताकि 2 आदमी फरियादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। भेड़ और अंगूर की बाबत अब खुदा ने आयत नाजिल की कि ए दाऊद, अपने फ़र्जंदों को जमा करो और इस इस्तिगासे का फ़ैसला उनके सुपुर्द करो। जो ठीक फ़ैसला कर दे वही तुम्हारा वसी है। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला दुरुस्त बरामद हुआ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा इरादा कुछ था और खुदा का इरादा कुछ। हुआ वही जो खुदा को मंजूर था। जनाब सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यही हाल कुल्ले औसिया का है कि हुक्म इलाही से तजवीज़ में अपनी वसी के तजावुज़ नहीं करते।